सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है कि जिसमें हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, किसी भी डिवाइस या किसी भी कंप्यूटर वाली चीज़ को अगर हम लोग कमांड देते हैं उससे वर्क कराने के लिए या अपने वर्क को उसको समझाने के लिए, तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तीन प्रकार की होती है। एक मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्टिंग द बाइनरी कोड दैट द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। कोई भी ऐसा लैंग्वेज है जो हम लोग बस डायरेक्ट जो है सीपीयू को देते हैं और वो जो डायरेक्ट इसको समझ और लिख सकता है, तो वो एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है? इसमें हमेशा बाइनरी कोड का यूज किया जाता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। सीपीयू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिक टू आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू। इसमें बस हम लोग इस प्रकार के कमांड देते हैं जिसमें केवल बस जो है सीपीयू का ही यूज हो सके। डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट। ह्यूमंस फाइंड इट चैलेंजिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड मशीन कोड बिकॉज it not intuitive and lack abstraction। शुरू शुरू में जब मशीन लैंग्वेज आई थी तो किसी भी प्रोग्राम को हम लोग 0101 में जब कन्वर्ट करके सीपीयू को प्रोग्रामिंग कमांड जब देते थे, तो ये जो है शुरू शुरू की लैंग्वेज जो थी बहुत टफ थी। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाते थे जिससे कि सीपीयू से जो है काम लेना आसान हो सके। एग्जाम्पल इसमें है कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टू ऐड 2 नंबर्स माइट बी लुक। इस तरीके से हम लोग कुछ उसको प्रोग्रामिंग जो है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है कमांड दे सकते थे। अगला है इसमें असेंबलिंग लैंग्वेज जो होती है, असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज सिंबॉलिक नेम्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड प्रोवाइडिंग ए स्लाइट एब्स्ट्रैक्शंस एंड ओवर द मशीन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग लाइट आ गई। असेंबलर के थ्रू जो है असेंबलिंग हम लोग करते हैं। इसमें हाँ, मशीन लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज एकदम, उसको बस 0 1 के फॉर्मेट में ही किया जाता है। किसी को अगर कुछ बोलना होगा तो टाइप ना करके डायरेक्ट बोल सकता है, क्योंकि फ़ोन जो है मैं थोड़ा सा दूर रखा हुआ हूँ। निमोनिक्स कोडेड जो इसमें यूज किया, निमोनिक्स का मतलब हम लोग समझ सकते हैं। निमोनिक्स का मतलब कोई बता सकता है? हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है इसको। निमोनिक्स का मतलब है किसी भी बहुत बड़े चीज़ को समझने के लिए अपने वे में हम लोग उसको छोटे से तरीके से जब लिखते हैं तो उसको हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। तो ये निमोनिक्स, हाँ, ट्रिक वगैरह जैसे कि MOV ADD SUB, ये जो है एक प्रकार के निमोनिक्स हैं। जैसे कि SUB, ये क्या है कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बनाया गया है। ADD जो है वो एडिशन के लिए बनाया गया है। तो इस टाइप के तरीके के लैंग्वेज जो है ये हमारे निमोनिक्स कोडेड के फॉर्म में असेंबली लैंग्वेज के थ्रू जो है वो लिखे जाते हैं। 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस होता है इसमें। ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस क्रॉसपॉन्ड्स डायरेक्टली टू ए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज के काम को आसान करने के लिए ये 1-to-1 जो है वर्क करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। समझ में आया? जैसे कि मशीन लैंग्वेज जो है एकदम बेसिक लैंग्वेज है। सीपीयू का जो स्टार्टिंग वाला जो फेज था वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता था, लेकिन मशीन लैंग्वेज को और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। जैसे कि 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस का क्या मतलब है कि अगर हमको कहीं ऐड और कहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम लोग 1-to-1 जो है इसको कमांड देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ लिखा गया है कि ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस
कोरिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। कोई मशीन लैंग्वेज को अगर इंस्ट्रक्शन देना है या उससे कोई इंस्ट्रक्शन लेना है तो ये जो है असेंबली लैंग्वेज जो है वन टू वन, जैसे कि सीपीयू से अगर कोई काम इसको करवाना है या उससे कोई काम सीपीयू के द्वारा इसको कोई कमांड दिया जाता है कि तुम जो है ये काम करो, तो ये वन टू वन इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, बस यही यहाँ लिखा गया है। ठीक है। असेंबलर इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि असेंबली लैंग्वेज को क्या बोल रही हैं आप, वन टू वन, उसमें वन टू टू का कोई फार्मूला था ही नहीं, उसमें बस वन था, वो भी सीपीयू। ठीक है। एक से एक तक का है कि इसमें असेंबली और इसमें मशीन दो पार्ट हो गए, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दो पार्ट हो गए, दोनों जो है एक दूसरे को वन टू वन रिस्पॉन्स और कोरिस्पॉन्ड जो है वो करेंगे। ठीक है। सीपीयू में वन टू वन वाला मामला नहीं था, क्योंकि इसमें मशीन लैंग्वेज में बस एक ही सीपीयू था और केवल एक ही लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज, वही जो है 101 के फॉर्मेट में जो है इसको कमांड जो है वो दिया जा रहा था। क्लियर है। फॉर्मेट इसका थोड़ा सा देखना होगा हमको। मैं बताता हूँ, इसको जो है हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है कि किसी भी एक प्रॉपर हार्डवेयर को यूज में लाने के लिए एक प्रॉपर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रिंटर है या कोई भी ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं अपने कमांड के दौरान, तो उसके लिए जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है। देखते हैं हम लोग और अच्छे से, पहले इसके आगे वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से देखेंगे। सबसे लास्ट में आता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें ये जो लैंग्वेज हमारे देखे जाते हैं, जावा, कोबोल, ये सब जो है एक प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है ये होते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर मोर मशीन लैंग्वेज। They provide a higher level of abstraction, managing much complexity involved in the programming. Characteristics से क्या होता है कि easy to read and write, more intuitive and easier to humans and understand. Portable होता है, can be run on different types of hardware with minimal modification. Compiler and interpreter, इसमें दो आवश्यकता होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कंपाइलर का मतलब होता है जो मैसेज को, कमांड को जो है वो कंपाइल करता है। इंटरप्रिटेटर का मतलब होता है जो कमांड को जो है रीड करता है, इंटरप्रिटेट करके जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। रिच लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, जो है इसमें लाइब्रेरीज का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कमांडिंग वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इसमें हैं, और फ्रेमवर्क मतलब कि बहुत सारे एरिया पे जो है इस पर काम हो सकता है। सिंपल सा इतना हमको तीनों लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि सबसे जो इनिशियल लैंग्वेज थी वो थी मशीन लैंग्वेज, जो केवल सीपीयू के लिए बनाई गई थी। उसमें जो है हम बाइनरी कोड का यूज करके सारी चीज़ों कमांड को करते थे। कोई अल्फा न्यूमेरिकल जो है वो चीज़ों को हम लोग नहीं देखते थे। एक मिनट। ओके। इसके बाद जब आता है आगे असेंबली लैंग्वेज, तो ये जो है मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को आसान करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को जो है बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि
अगर हम लोग मशीन लैंग्वेज को यूज करते तो हमको प्रॉपर जो है ये अगर किसी चीज़ को ऐड करना होता एडिशन को, तो इसको हम लोग एडिशन अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल ये इसको जो है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में उसको कमांड नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी में उसको वो देंगे, कमांड देंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो है बाइनरी 1 और 0 के फॉर्मेट में ही होती थी। लेकिन जब ये असेंबली लैंग्वेज आया तो कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए इसमें न्यूमोनिक्स कोड का अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का जो है यूज हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया? हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसी असेंबली लैंग्वेज का जो है एक जो है इवोल्यूटेड पार्ट हम लोग मान सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग सारी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। इसमें रीड और राइट जो दोनों होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि बस असेंबलर का यूज होता है, लेकिन इसमें जो है कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर दोनों का यूज होता है। इसकी लाइब्रेरी जो है बहुत ज़्यादा रिच हम लोग को देखने को मिलती है और फ्रेमवर्क जो है इसमें बहुत सारे एरिया पे हम लोग कमांड अपना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया एग्जाम्पल पाइथन, जावा, सी प्लस, सी, ये सब जो है इससे हम लोग को कमांड जो देना होता है। दिख रहा है ना? ओके, ये तीन लैंग्वेज जो हम लोग को पढ़ना था, इसमें जो है मोस्ट ऑफ द केस में हमको पूछा जाता है कि विच इज द नंबर सिस्टम इज फॉलोड इन द मशीन लैंग्वेज। तो हमको याद रखना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में हम लोग सी प्लस, जावा, पाइथन वगैरह जो है पढ़ते हैं। तो हमको याद रखना होगा कि हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग ये प्रॉपर जो एक एक लैंग्वेज है पाइथन, जावा, ये सब को हम लोग इसमें देखते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कंप्यूटर वायरस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देख सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस ये टाइप ऑफ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर जिसको भी बोलते हैं वायरस को, that attach itself to a legitimate program or file and can replicate itself and spread from one computer to another computer causing harm in the process। इसके बाद इसके कुछ डिटेल जो है दिए गए। वायरस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे फाइल या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है अटैच हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप को जो है वो उसी में फैलाता रहता है, अपनी संख्या जो है बढ़ाते रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जिससे हमारे कंप्यूटर का जो स्पीड है, काम करने की जो क्षमता, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? सेल्फ रेप्लिकेशन है, अपने आप को बताइए। वायरस को जनरली हम लोग बस देखेंगे कि एक वायरस होता है रियल वर्ल्ड में जिसको जैसे कि कोविड, ये सब वायरस हैं। वे क्या है कि बहुत इजीली जो है स्प्रेड होते हैं, जो रियल वर्ल्ड के बायोलॉजिकल वायरस हैं वो। लेकिन आईसीटी वाले जो वायरस हैं, कंप्यूटर की दुनिया वाले जो वायरस हैं, ये हमारे कंप्यूटर के लिए जो हार्मफुल होते हैं। और ये जो किसी फाइल के साथ अटैच होके, कोई ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ अटैच होके या किसी भी माध्यम से अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी संख्या जो है ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ने की वजह से अगर ये किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए वायरस नहीं बनाया गया है, जैसे कि कई सारे ऐसे वायरस हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है, कि जैसे कि हमको कोई डाटा अगर चुराना है तो उसके लिए भी हम लोग वायरस या मालवेयर या स्पाईवेयर का ही यूज करते हैं। तो कोई अगर स्पेसिफिक वायरस नहीं है तो जनरली क्या होता है कि वायरस अपनी संख्या को हमारे कंप्यूटर में बढ़ाते जाएगा, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का जो है प्रोसेसिंग पावर जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे जो है कंप्यूटर जो है हैंग या लैग बोलते हैं, लैग करने लगता है। कोई भी काम करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो ये जो है जनरली एक वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जो अटैचमेंट के साथ आता है, सेल्फ रेप्लिकेशन के बारे में बताया कि अपनी संख्या जो है ये बढ़ाता है। फाइल टू फाइल या प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है आसानी से ये स्प्रेड हो सकता है। एक्टिवेशन जो है वायरस टिपिकली एक्टिवेट व्हेन इट इन्फेक्ट फाइल या प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही ये अगर कोई स्पेसिफिक वायरस नहीं है जिसको पूरी तरीके से कमांड दिया गया है कि तुमको कब एक्टिवेट होना है,
तो वो तुरंत जो है जब भी हमारे कंप्यूटर में एंटर करेगा तो वो तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाएगा। डैमेज इससे क्या होता है, वायरस कैन काज ए रेंज ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज फ्रॉम displaying annoying message to corrupting data, destroying simple system functionality। जो कंप्यूटर के जो कार्य हैं उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना क्लियर है सबको। अब जो है कुछ वायरस के टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है माइक्रो वायरस है। माइक्रो वायरस है, माइक्रो वायरस किसको बोलते हैं? माइक्रो वायरस इज रिटेन इन द सेम माइक्रो लैंग्वेज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। These viruses attach themselves to document and templates and execute when the document is opened। मैक्रो वायरस क्या है कि एक स्पेसिफिक ऐप या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए ही बनाया जाता है, और ये तभी जो है ओपन होगा जब उसको उस स्पेसिफिक ऐप या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को जो है जिसके लिए बनाया गया उसी में जो है वो ओपन किया जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि ये माइक्रो वायरस रिटेन इन सेम माइक्रो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट का, अगर मान लिया कि कोई मैं वर्ड या एक्सेल यूज कर रहा हूँ, तो जिस लैंग्वेज में इसको कोडिंग किया जाएगा, जिस लैंग्वेज में इसको कमांड या सोर्स कमांड या सोर्स क्या बोलते हैं लैंग्वेज इसकी जो होगी, उसी लैंग्वेज में उस वायरस को भी बनाया जाएगा। उसी लैंग्वेज में उस वायरस को भी बनाया जाएगा, और इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये क्या है कि डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट, अगर हमारा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वहाँ जो है हमारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, अगर मान लीजिए कि पावर पॉइंट है तो उस समय जो है टेम्पलेट के फॉर्म में, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर है उसी फॉर्म में वो वायरस उसके अंदर इंटर करेगा और वहाँ जो है अपना काम जो है वो शुरू करेगा। ठीक है, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा वो अपना काम जो है तुरंत शुरू कर देगा। इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हमको याद रखना है कि मलेशिया वायरस जो था, जिसको 1999 में खोजा गया था, वो क्या हुआ था कि ईमेल के द्वारा जो है स्प्रेड हुआ था और इन्फेक्ट किया था वर्ड डॉक्यूमेंट्स को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जो है इन्फेक्ट किया था। When an infected document was opened, the virus would send itself to first 50 contact in the user email address book। अब देखिए यहाँ क्या करता था कि जैसे ही कोई वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म मेरे पास आया, मैंने उसको ओपन किया, तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है रिसेंड हो जाता था मेरे ईमेल बुक में जितने भी टॉप शुरू के 50 कॉन्टेक्ट हैं सबको ऑटोमेटिक जो वो रिसेंड हो जाता था। ये क्लियर हुआ? बोलिएगा आप लोग। मोबाइल मेरे पास नहीं तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा बोलने का। ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक प्रकार का वायरस है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स का मतलब कोई बता सकता है? ये जनरल इसको क्या बोला जाता है? ट्रोजन हॉर्स जो है, अनलाइक ए वायरस, ए ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ, इंस्टेड इट डिस्गाइजेज इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट program to trick user into installing it। Once installed, it can perform malicious activities such as stealing data, installing other malware, or providing unauthorized access to the attacker। ट्रोजन हॉर्स जो है वायरस की तरह अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, एक से जो है अधिक संख्या जो है नहीं बना सकता है, और ये अगर किसी सिस्टम के अंदर जो इसको डाला गया है तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज को जो है फॉर्म वो कर सकता है, जैसे कि स्टीलिंग डाटा, इंस्टॉलिंग अदर मालवेयर्स एंड प्रोवाइडिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अटैकर। इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो कर सकता है। इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये जो है सही समय आने पे जो है अपने कार्य को शुरू करता है। जैसे कि जो कमांड करने वाला व्यक्ति है, इसने अगर इसको कमांड दे दिया है कि जब तुम इंस्टॉल हो जाओ, इससे 50 घंटे के बाद जो है तुम वर्क करना शुरू करो या 50 घंटे तक की एक्टिविटी तुम करते रहो, तो ये जो है उसी समय जैसे इसको कमांड दिया जाएगा उस तरीके का कार्य जो है ये करता है। ठीक है, क्लियर है? इसका एग्जांपल है जेसस ट्रोजन।
This malware first identified in 2007 used steal banking information through key stock logging and form grabbing. It often spread through phishing. फिशिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिशिंग इसको बोलते हैं. ईमेल्स एंड ड्राइव्स बाय डाउनलोड्स. फिशिंग का जस्ट मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग आगे इसको अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ. फिशिंग का मतलब कि जब हम किसी मछली को पकड़ते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जो है पहले एक सब्जेक्ट जो है जल के अंदर जो है इंजेक्ट करते हैं. इसके बाद जो मछली से फंसती है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. तो एक टाइप का ये डाटा चुराने का एक तरीका है जिसको हम लोग आगे देखेंगे. तो इसका याद रखना है कि जैसे ट्रोजन जो है एक प्रकार का ट्रोजन हार्स वायरस था. वायरस इसको नहीं बोला जा सकता, मालवेयर बोला जाएगा, क्योंकि वायरस जो है एक दूसरे को जो है रिप्लिकेट करते हैं. लेकिन मालवेयर जो है वायरस जो है एक प्रकार के मालवेयर होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लिकेट करते हैं. ट्रोजन हार्स जो एक जो है मालवेयर है जो अपने आप को रिप्लिकेट या एक से अधिक जो है नहीं बना सकता है. क्लियर है? वायरस नहीं है, इसको हम लोग मालवेयर बोलेंगे, क्योंकि वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक दूसरे ये जो है अपने आप को रिप्लिकेट करता है बहुत ज़्यादा. मालवेयर ट्रोजन हार्स जो है वो एक दूसरे को रिप्लिकेट नहीं करता है. क्री स्ट्रोक लॉगिंग का मतलब है कि मैंने आपको कोई एक पीडीएफ भेजा, आपने देखा होगा ऐसा कई बार. पीडीएफ भेजा, उसमें कई बार जो है बहुत सारे लिंक जो होते हैं, आपने उस पर क्लिक किया, ये की स्ट्रोक के द्वारा जो है तुरंत आप वेबसाइट पे चले जाएंगे. तो कई बार जो है इसी के थ्रू जो है ये जैसे ट्रोजन जो है लोगों को हार्म करता था. ठीक है. फ्रॉम ग्रैबिंग का मतलब है कि तुरंत जब उसको ओपन करता था तुरंत इसको जो डाटा चाहिए वो ग्रैब कर लेता था, इकट्ठा करके तुरंत जो है इसको अटैकर के पास जो है वो भेज देता था. क्लियर हुआ? ट्री स्ट्रोक लॉगिंग जो है ये व्यक्ति के ऊपर है जिसका फोन जो है वो इस वायरस के थ्रू जो है अफेक्ट किया जा रहा है. उसको एक ट्री स्ट्रोक जो है भेजा जाएगा कि की टर्म, या इसको ऐसे बोल सकते हैं की टर्म, जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं उस तरीके का कुछ भेजा जाएगा. उस पर एक बार वो टच किया तो वो लॉगिन करता है. लॉगिन करने के बाद जो है ये मालवेयर जैसा ट्रोजन जो है जितने भी डाटा इसको चाहिए उसको ग्रैब करता है. ग्रैब करके जो है तुरंत अपने अटैकर के पास जो वो सेंड कर देता है. तो ये एक पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, की स्ट्रोक लॉगिन एंड फॉर्म ग्रैबिंग. क्लियर हुआ? इसका बस हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे. जैसे ट्रोजन हार्स का एक एग्जाम्पल है, और माइक्रो वायरस का जो एग्जाम्पल है मलेशिया वायरस ये है. वर्म जो है इसको हम लोग जनरली कीड़ा बोलते हैं. और ये है कि एक मिनट, okay. A worm is a standalone malware. स्टैंड मालवेयर मतलब कि ये भी जो है एक प्रकार का मालवेयर है जो अकेले कार्य करता है, अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता है. क्या बोल रही हैं आप? ये भी उसी प्रकार का हो सकता है स्टैंड अलोन, लेकिन आगे जब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. इज ए स्टैंड अलोन मालवेयर दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स. स्टैंड अलोन का मतलब है
कि ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, लेकिन एक कंप्यूटर में एक ही जो है ये हो सकता है। रिप्लिकेट करेगा तो वो तुरंत दूसरा वाला जो है दूसरे कंप्यूटर में इंटर कर जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने के लिए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। वायरस जो होता है वो एक ही कंप्यूटर में जो है रिप्लिकेट कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर में भी जाने के लिए वो रिप्लिकेट कर सकता है, लेकिन इसका जो है ये स्टैंड अलोन है, एक कंप्यूटर में एक ही वायरस जो है वो हो सकता है। ठीक है, unlike virus, worms do not need to attach themselves to a host program। वायरस जो होते हैं हमने देखा कि अपने आप को अटैच करते हैं किसी फाइल या किसी प्रोग्राम के साथ, इसके थ्रू जो एंटर करते हैं, लेकिन वर्म जो है वो इंटर करने के लिए इसको किसी के साथ अटैच होने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। दे एक्सप्लॉइट vulnerabilities in operating system and application to spread। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इफेक्ट करता है और जो एप्लीकेशंस हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर उसको जो है ये इफेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, आई लव यू वर्म, दिस वर्म स्प्रेड इन 2000 बाय ईमेल विद सब्जेक्ट आई लव यू। अब किसी को ये वर्ड दिखा होगा, तुरंत इसने इस पर क्लिक किया और वो जो है उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो है ये वर्म एक प्रकार का इंटर कर गया। एंड एन अटैचमेंट टाइटल लव लेटर फॉर यू .txt.vds when the attachment was opened, it overwrote files, stole a password and sent copies to itself to all contacts in the user address book। देखिए इसीलिए तो कई बार गाइडलाइंस दी जाती है कि सारे मेल के लिंक को, बिना जाने पहचाने लिंक को जो है वो क्लिक ना करें। जितने भी फ्रॉड होते हैं उसमें जो है मालवेयर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये क्लियर हुआ क्या? वाम एग्जाम्पल में जो बता रहा हूं कि ये आई लव यू वाम जो है, मान लिया कि मैंने किसी को भेजा ईमेल के थ्रू और उसके ईमेल में जितने भी कांटेक्ट हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। पहली बात कि मैंने जब जैसे इसको ओपन किया तो इस ईमेल में जो भी मटेरियल होगा इस आई लव यू वर्म के साथ, वो सारे जो है सारे लोगों तक वो फॉरवर्ड चले जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके अलावा जो है इट ओवररोट फाइल्स, हमारे पास अगर कोई फाइल है उसको ओवररोट करके वो करप्ट कर देगा। कई बार ऐसी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में पाई जाती हैं जिसको हम लोग ओपन करते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि दिस फाइल वाज करप्टेड, इट कैन नॉट बी ओपन्ड। तो वो फाइल को ओवरराइट करके करप्ट कर देगा। स्टोर पासवर्ड कर सकता है, अगर हमने ऐसा कोई एक्सेस दे रखा है कि जिसका पासवर्ड हम लोग ईमेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं तो वो सारे पासवर्ड को चुरा सकता है। सेंड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की जो कॉपीज है वो हमारे एड्रेस बुक में जितने जीमेल्स हैं या जितने भी एड्रेस हैं सबको जो है एक बार सेंड हो जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे से जो ये स्प्रेड होता है। क्लियर है? ये जो ट्रोजन हॉर्स था वो क्या करता है कि डाटा को ग्रैब करके केवल अटैकर के पास भेजता है। अटैकर के पास चला गया, वो जो है वहां से ये रिप्लिकेट नहीं होता था अपने आप। ये प्रॉपर एक व्यक्ति के लिए बनाया जाता था ट्रोजन हॉर्स। लेकिन वर्म जो है ये रिप्लिकेबल है, लेकिन एक सिस्टम में एक ही होगा। मेरे सिस्टम में एक ईमेल लॉगिन है तो केवल एक ही ईमेल के थ्रू एक ही वर्म जो आ सकता है, लेकिन ये स्प्रेड हो सकता है, अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। बूट सेक्टर वायरस दिख रहा है ना सही से? बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव और रिमूवेबल मीडिया। This is the part of the drive that contains the code to start the boot process. This virus executes when the computer boot up, often before the operating system loads.
बूट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बूट का मतलब होता है किसी चीज को ओपन करना। जैसे कि रिबूट, रिबूट हम लोग अक्सर अपने फोन को करते हैं, रिबूट या रिस्टार्ट बोलते हैं इसको। तो री ओपन करना, रीस्टार्ट करना। बूट सेक्टर वायरस जो है वो क्या करता है कि अगर ये हमारे सिस्टम के अंदर जो है चला गया है, तो हमारा सिस्टम जो है वो ओपन ही नहीं हो पाएगा। बूट होने से पहले ही वो जो है इसके ऊपर इन्फेक्ट हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो है ओपन नहीं हो पाएगा। कई बार ये किसके थ्रू जो है इन्फेक्ट होता है, एक दूसरे के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी का पेन ड्राइव लाया, पेन ड्राइव लाया, उसमें जो है वायरस है, मैंने उसको अपने कंप्यूटर में जो है इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद अगर उसमें कोई बूट सेक्टर वायरस है तो तुरंत जो है हमारे सिस्टम में चला जाएगा, और जब ये अपना कार्य करना शुरू करेगा तो मेरा सिस्टम जो है वो शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल जो है मिचेलेंगेलो वायरस। मिचेलेंगेलो वायरस जो है 1991 ईस्वी में इसको खोजा गया था। दिस वायरस एक्टिवेट द, वही माइकल हो सकता है थोड़ा सा, माइकलेंगोलो वायरस जो भी हो याद रखेंगे हम लोग। मार्च 6 जब इनका बर्थडे था उस दिन तो इसको एक्टिवेट किया जाएगा था, और अटेम्प्टेड टू ओवरराइट ए हार्ड डिस्क डाटा रेंडरिंग द सिस्टम अनयूजेबल। ठीक है, क्लियर है सबको? अनएथिकल तो वायरस होते ही हैं, लेकिन सारे वायरस जैसे बैक्टीरिया और जीवाणु सारे हानिकारक नहीं होते हैं, उसी तरीके से ये भी जो है सारे हानिकारक नहीं होते, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। लेकिन ये जो वायरस इंजेक्ट किया जाता है, मैक्सिमम वायरस जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। कुछ ऐसे वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, वो भी एक प्रकार का वायरस ही है। ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड, एमबीआर वायरस इसको बोलते हैं। एमबीआर वायरस इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड, a crucial part of the hard drive that contained the code to initiate boot sequence. By corrupting the MBR, these virus can make entire disk unreadable. हार्ड ड्राइव हमारे पास कोई है, अगर उसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्ट हो जाता है तो वो उस हार्ड ड्राइव के कुछ ऐसे पार्ट्स को जो है एकदम बेकार कर देगा, करप्ट कर देगा, जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर को जो है ओपन या रिस्टार्ट जो वो किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में देख, मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है एक प्रकार का वायरस है जो हमारे हार्ड ड्राइव के एक ऐसे पार्ट को जो है करप्ट कर देगा, जो पार्ट का काम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, स्टार्ट करने का काम होता है, उसी को जो है करप्ट कर देगा। जब करप्ट कर देगा तो कोडिंग जो है कंप्यूटर को सही नहीं मिलेगी कि क्या कार्य करना है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है। कई बार ये क्या करता है कि पूरे वायरस को जो है इंटायर डिस्क को अनरीडेबल बना देता है, उसको जो है कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो उससे जो है क्या क्या फंक्शन करवाने थे या क्या क्या फंक्शन जो है करने थे ये भी हमारा नहीं हो पाता है। क्लियर है? ये इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। ये जो क्या करता था कि किसी हार्ड डिस्क को ओवरराइट करता था, ओवरराइट करता था, लेकिन ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो पूरे हार्ड डिस्क को या हार्ड डिस्क के पूरे कुछ ऐसे पार्ट को जो है करप्ट कर देता है जिससे कि वो अनरीडेबल हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ?